हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने गुरुकुल में जिसका नाम है राघव्या एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ड एनालॉजी। इसके पहले मैंने नंबर एनालॉजी को अपलोड कर दिया है और फिगर एनालॉजी और अल्फ़ाबेट एनालॉजी। तो ये सारे वीडियोस अपलोड हो गए बेटा, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं अपन लोग वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी क्या होती है? ठीक है, वर्ड एनालॉजी वर्ड का है जो लॉजिक, जैसे नंबर में देखा था, फिगर में देखा था, नंबर एनालॉजी में देखा था, फिगर एनालॉजी में देखा था, अल्फ़ाबेट एनालॉजी में देखा था, सेम वही लॉजिक इसमें भी लगाना है। बट इसमें एक मीनिंग का है कि जो मीनिंग जो जितना क्लोज ये है, फर्स्ट सेक्शन है मीनिंग के, मतलब जो भी मीनिंग इसमें आ रही है वो जितना क्लोज है वही लॉजिक, वही मीनिंग उतने क्लोज करके इसका आंसर फाइंड आउट करना है। समझ में आ गई बेटा? जैसे कार्टोग्राफर, तो ये मैपिंग का काम करता है भाई, मैपिंग जो करेगा उसको कार्टोग्राफर बोलेंगे। अब लेक्सिकोग्राफर किसको बोलेंगे अपन लोग? लेक्सिकोग्राफर क्या रहता है? डिक्शनरी के लिए होता है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। यूफोरिया। यूफोरिया को क्या रिप्रेजेंट करता है? हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो मेलांचोली किसको रिप्रेजेंट करेगा? फियर को कि एंगर को? सैडनेस को। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। इम्यूनिटी। इम्यूनिटी किसको रिप्रेजेंट करती है? डिसीज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, बोलते हैं ना, आप अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखोगे तो बार बार बीमार नहीं पड़ोगे, है ना, यही सब बोलते हैं ना। ठीक है, तो बीमार से रिलेटेड क्या है? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को डिसीज से रिलेट किया है। ठीक है, तो वैसे इंसुलेशन है। इंसुलेशन किसके लिए यूज करेंगे? नॉइस के लिए यूज करेंगे क्या कोल्ड के लिए करेंगे? नहीं, तो इंसुलेशन किसके लिए करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के लिए करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैसे सीड ट्री, मतलब स्टार्टिंग क्या होता है? एक पौधे का मतलब पौधा उतना बड़ा पेड़ बनता है। ठीक है, एक छोटा सा बीज पेड़ बन गया। ठीक है, तो सेम जो मीनिंग यहाँ पर सीड और ट्री में लगाया हुआ है, सेम वही ब्लूप्रिंट। किसके लिए ब्लूप्रिंट होगा? एक बिल्डिंग, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी तो सबसे पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया होगा, सबसे पहले इसका बीज तैयार किया होगा जब इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट वन देखते हैं अपन लोग। ऑरिंथोलॉजी। ऑरिंथोलॉजी क्या होती है? जो जिसमें पक्षी का विज्ञान जिसके बारे में डिस्कस होता है, जिसके बारे में पक्षियों का विज्ञान को क्या बोलते हैं? ऑरिंथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो सिर्फ एंटोमोलॉजी किसकी होती है? इंसेक्ट्स की होती है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? चलो ठीक है। प्रीलूड मतलब प्रारंभिक, है ना, मतलब स्टार्ट करना चाहिए, तो बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करता है प्रीलूड। ठीक है, तो सेम एपोलॉज किसको करेगा? स्टोरी को करेगा, मिडल को करेगा, एंडिंग को करेगा। ठीक है, सेम जो मीनिंग यहाँ पर रिलेट कर रहा है तो वही मीनिंग यहाँ पर अपन को निकालना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वन देखते हैं। पेडागोजी। पेडागोजी क्या होती है? टीचिंग को रिप्रेजेंट करती है। तो वैसे एंड्रोगोजी किसको रिप्रेजेंट करेगी? लर्निंग को करेगी। देखो, एंड्रोगोजी लर्निंग को करेगी, ट्रेनिंग को करेगी, साइकोलॉजी, एडल्ट एजुकेशन। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा बेटा सी। एडल्ट एजुकेशन को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंड्रोगोजी। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं। एंटीडोट। ये क्या होता है? एंटीडोट पॉइजन के लिए, है ना, एंटीडोट दिया जाता है, पॉइजन ना फैले करके एंटीडोट दिया जाता है। वैसी वैक्सीन ताकि बीमारी ना फैले, है ना। डिसीज के लिए क्या दिया जाता है ना, वैक्सीन दिया जाता है। डिसीज के लिए क्या किया जाता है? वैक्सीनेशन किया जाता है ताकि बीमारी ना फैले, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन क्या है? लुसिड, क्लियर, ऑब्सक्योर। देखो एकदम क्लूसिड का क्या बोल रहा है? क्लियर। तो ऑब्सक्योर क्या होगा यहाँ पर? उसका जो मीनिंग निकलेगा एक्चुअल कि ब्राइट, कंफ्यूजिंग, सिंपल, विजिबल। नहीं, क्या ऑब्सक्योर क्या होता है? एकदम धुंधला दिखाई देना, मतलब कंफ्यूज होना थोड़ा, मतलब एकदम क्लियरिटी नहीं दिखाना, क्लियर शो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूजिंग है थोड़ा। ठीक है, जैसे कैटेलिस्ट एक प्रकार का एक्टिवेटर की तरह यूज करते हैं रिएक्शन करने में अपन, है ना, रिएक्शन जब करवाते हैं साइंस में इसका यूज देखा होगा। तो ये एक्टिवेटर की तरह यूज करता है। ठीक है, वैसे फर्टिलाइजर किसके लिए? क्रॉप के लिए तो यूज होती है, सॉइल के लिए भी यूज होती है, वाटर के लिए भी यूज होती है, ग्रोथ के लिए भी यूज होती है। ठीक है, पर यहाँ पर जो मीनिंग निकल रहा है उसका, एक्टिवेटर की तरह यूज कर रहा है, उसको एक्टिवेट कर रहा है। तो सिंपल फर्टिलाइजर किस पर्पज से यूज होती है? ग्रोथ के पर्पज से यूज होती है, ताकि फर्टिलाइजर देते हैं अपन लोग फसलों में, वो किस लिए? ताकि अच्छे से ग्रोथ करे। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? चलो नेक्स्ट वन देखते हैं अपन लोग। अब सिंपल से है, बहुत इजी है, मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। जैसे बर्ड है, फ्लाई कर रही है, तो फिश क्या कर रही है? स्विम करती है। ऑथर, बुक। ठीक है, वैसे पेंटर क्या करेगा? पेंटिंग करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो वैसे फर्मेंटेशन में क्या प्रोड्यूस होगा? ईस्ट, अल्कोहल, ऑक्सीजन, हीट। आंसर इज
अल्कोहल। ठीक है बेटा, चलो थर्मोमीटर, थर्मोमीटर काय के लिए होता है? टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए होता है। तो वैसे ही बैरोमीटर किसके लिए हो जाएगा? प्रेशर चेक करने के लिए हो जाएगा। ठीक है, चलो कुछ तो अपना जनरल नॉलेज भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, जनरल नॉलेज भी आपको लगाना पड़ेगा, है ना, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है बेटा, ये अपना वर्ड एनालॉजी थी। वर्ड एनालॉजी देख लिया अपन लोगों ने। इसके पहले मैंने नंबर एनालॉजी को अपलोड कर दिया है, वो भी वीडियो आप चेक कर सकते हैं। फिगर एनालॉजी अपलोड कर दिया है, वो भी जाके चेक कर सकते हैं। अल्फाबेट एनालॉजी भी अपलोड कर दिया है, उसको भी आके चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो